नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एंशिएंट टाइम्स पर, जहां हम इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में बात करते हैं। यहां आपको दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं, अद्भुत खोजों और इतिहास की अनसुनी कहानियों का खजाना मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इतिहास की रोचक जानकारियों से रूबरू कराएं और आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए डूबते हैं इतिहास की गहराइयों में और जानते हैं हमारे अतीत की असली अनसुनी दास्तानें। आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी कुछ पशुओं के बारे में, जो रामायण में भगवान श्री राम जी को मदद किया था माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों से भरपूर ग्रंथ है। इसमें हर पात्र किसी न किसी मूल्य को दर्शाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में मौजूद पशु पात्रों के पीछे भी गहरे अर्थ छुपे हैं? जी हाँ, रामायण के ये पशु पात्र केवल सहायक भूमिका नहीं निभाते, बल्कि हमें धर्म, कर्तव्य, भक्ति, नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा का संदेश भी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन पशु पात्रों के पीछे छुपे गूढ़ अर्थ क्या हैं और वे हमारे जीवन में क्या सीख देते हैं। पहला है हनुमान जी, जो भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। रामायण में सबसे प्रिय और शक्तिशाली पशु पात्रों में से एक हैं हनुमान। वे केवल एक वानर नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और अटूट निष्ठा के प्रतीक हैं। हनुमान जी की विशेषताएं: अटूट भक्ति, वे भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का आदर्श हैं। असीम शक्ति, उनके अंदर अपार बल और साहस है, लेकिन वे इसका उपयोग केवल धर्म के कार्यों के लिए करते हैं। निस्वार्थ सेवा, वे बिना किसी स्वार्थ के भगवान राम की सेवा करते हैं, जो हमें सच्ची सेवा भावना सिखाता है। हमारे जीवन के लिए हनुमान जी से ये सीख मिलती है। जब हम अहंकार छोड़कर सच्चे मन से किसी के प्रति समर्पित होते हैं, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाने से ही सफलता प्राप्त होती है। दूसरे स्थान पे हैं जटायु, जो धर्म और निष्ठा का प्रतीक हैं। जटायु एक गिद्ध थे, लेकिन उनकी कहानी हमें त्याग, कर्तव्य और सच्चे साहस का संदेश देती है। जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, तब जटायु ने अपनी जान की परवाह किए बिना उससे युद्ध किया। भले ही वे रावण को हरा नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक धर्म की रक्षा की। हमें जटायु से यह सीख लेनी चाहिए। सच्चा धर्म यह नहीं देखता कि हम कितने बलवान हैं, बल्कि यह देखता है कि हम अन्याय के खिलाफ कितनी निडरता से खड़े होते हैं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार सदैव सच्चाई और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरी है संपाति, जो जागरूकता और सहायता का प्रतीक है। संपाति जटायु के भाई थे, जो अपनी शक्ति खो चुके थे। लेकिन जब वानर सेना सीता माता की खोज कर रही थी, तो उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से उन्हें दिशा दिखाई। यह हमें सिखाता है कि जब हमें किसी की सहायता करने का अवसर मिले, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें संपाति से यह सीख लेनी चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योगदान दे सकता है, बस जरूरत है अपने सामर्थ्य को पहचानने की। सही समय पर सही ज्ञान देना भी महान सेवा है। 4. सुग्रीव, जो नेतृत्व और कूटनीति के प्रतीक हैं। सुग्रीव, जिन्होंने भगवान श्री राम से मित्रता की और उनकी सेना को मार्गदर्शन दिया, नेतृत्व और कूटनीति के प्रतीक हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें सुग्रीव से यह सीख लेनी चाहिए। जीवन में अच्छे मित्रों की पहचान करना बहुत जरूरी है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने साथियों को एकजुट रखे और उनके हित में सोचे। 5वें वाली, जो अहंकार और शक्ति का प्रतीक हैं। वाली, जो अपार शक्ति के स्वामी थे, लेकिन उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। उन्हें लगा कि वे अजेय हैं, लेकिन उनकी शक्ति ही उनके विनाश का कारण बनी। हमें वाली से यह सीख लेनी चाहिए। अहंकार और घमंड चाहे कितनी भी शक्ति हो, अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, अन्यथा यह विनाशकारी बन सकती है। 6. नल और नील, जो मेहनत और तकनीकी कौशल के प्रतीक हैं। राम सेतु के निर्माण में नल और नील का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत से समुद्र के बीच पुल बनाया, जिससे राम जी की सेना लंका तक पहुंच सकी। हमें नल और नील से यह सीख लेनी चाहिए। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता यदि उसे सही योजना और मेहनत से किया जाए। तकनीकी ज्ञान और श्रम का सही उपयोग करने से चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 7.
काकभुशुंडी, जो ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। काकभुशुंडी एक ऋषि थे जिन्होंने कौवे के रूप में राम कथा सुनाई। वे दिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान किसी भी रूप में फैलाया जा सकता है और भक्ति का मार्ग किसी भी अवस्था में अपनाया जा सकता है। हमें काकभुशुंडी से यह सीख लेनी चाहिए, जीवन में सच्चे ज्ञान और भक्ति का कोई अंत नहीं होता। यह किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। सही ज्ञान को सही माध्यम से फैलाना भी एक महान कार्य है। 8वें जामवंत, जो ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा के प्रतीक हैं। जामवंत रामायण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे एक रक्ष यानी भालू हैं और उनका जीवन कई युगों का अनुभव लिए हुए है। जामवंत की विशेषताएं: अनंत ज्ञान, वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान श्री राम की सेना के एक अनुभवी मार्गदर्शक हैं। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, जब हनुमान अपने बल को भूल गए थे तब जामवंत ने ही उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और संजीवनी लाने के लिए प्रेरित किया। समझदारी और रणनीति, उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शन देकर राम सेना को विजय की ओर बढ़ाया। हमारे जीवन के लिए सीख: सच्चा गुरु वही होता है जो दूसरों को उनकी क्षमता का एहसास कराए। बुद्धि और अनुभव का सही उपयोग कर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: रामायण में पशु पात्र सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि गहरे जीवन संदेश भी देते हैं। हनुमान हमें भक्ति और सेवा सिखाते हैं, जटायु धर्म और निष्ठा का संदेश देते हैं, सुग्रीव नेतृत्व और कूटनीति के प्रतीक हैं, और वाली यह सिखाते हैं कि अहंकार का अंत विनाश ही होता है। अगर हम इन पशु पात्रों की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी इन पशु पात्रों के पीछे छुपे गहरे अर्थों के बारे में सोचा था? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।